कहते हैं कि अगर इमारत मजबूत बनानी है तो उसकी बुनियाद मजबूत करनी होगी। ये कहावत एजुकेशन सेक्टर में भी लागू होती है। एक एजुकेटेड समाज तैयार करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को शुरू से ही ऐसे माहौल में एजुकेशन दी जाए जहां किताबों की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्किल्स को भी परवान चढ़ाने का मौका दिया जाए। इसी सोच और मकसद को लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में एमटेक सकीना बानो ने विजडम पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत की है। तोपसिया के गैलेक्सी हाइट 16D ईस्ट तोपसिया रोड पर विजडम पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल का ग्रैंड इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ। इनॉग्रेशन सेरेमनी में वेस्ट बंगाल एजुकेशन डायरेक्टरेट के प्रोफेसर शबीना उमर, जिब्रेल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल बाशिद इस्माइल और सोशल इंटर क्लीनर रुक्शी इलियास समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। सभी ने विजडम पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल की फाउंडर सकीना बानो की इस शानदार पहल और उनके जज्बे की दिल खोलकर तारीफ की। सकीना बानो जादवपुर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में एमटेक है। टीचिंग उनका प्रोफेशनल नहीं बल्कि पैशन है। अपने इसी जुनून को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने साल 2012 में इलियट रोड में विजडम पॉइंट कोचिंग सेंटर की शुरुआत की थी। एक साल पहले उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर को तोपसिया के गैलेक्सी हाइट्स बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया था। उनके कोचिंग सेंटर में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट को एक एजुकेशन फ्रेंडली माहौल में प्रिपेयर कराया जाता है। डेडिकेटेड टीचर्स की टीम हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देती है, जिसके चलते कमजोर बच्चों का रिजल्ट भी बेहतर होने लगा है। सकीना बानो और उनकी टीम की जबरदस्त मेहनत और डेडिकेशन की वजह से बहुत कम अरसे में ही विजडम पॉइंट कोचिंग सेंटर ने एजुकेशन के फील्ड में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। कोचिंग सेंटर को मिली कामयाबी के बाद अब उन्होंने विजडम पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत की है। इस मौके पर सकीना बानो ने कहा कि हमारा मकसद बच्चों में एजुकेशन की मजबूत बेस तैयार करना है ताकि वो आगे चलकर किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सके और उनकी आगे की पढ़ाई और बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को सिर्फ अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाने में भी ध्यान देंगे। इसके लिए हम उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ लाइफ स्किल्स पर भी फोकस करेंगे। विजडम पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल की फाउंडर सकीना बानो ने कहा कि हमने स्कूल की फीस बेहद नॉमिनल रखी है। स्कूल के ग्रैंड ओपनिंग के इस मौके पर हम एक ऑफर दे रहे हैं जिसके तहत एडमिशन फीस बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन ये ऑफर फर्स्ट टर्म फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर दी जाएगी। सकीना बानो ने कहा कि विजडम पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल का मकसद एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तैयार करना है जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यूज और प्रैक्टिकल स्किल्स का संगम बने। इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुंचे तमाम मेहमानों ने सकीना बानो के विजन और एफर्ट्स की दिल खोलकर तारीफ की। मुबारक ओपनिंग है, विजडम की ओपनिंग है, इल्म की ओपनिंग है और एक खूबसूरत कोशिश की ओपनिंग है। और चूँकि ओपनिंग है तो ओपनिंग में दुआओं की ज़रूरत होती है, तजुर्बों को शेयर करने की ज़रूरत होता है। तो जो इन्होंने अपने बड़ों को बुलवाया, उनसे मशवरे किए, तो खुदा इस ओपनिंग को मुबारक करे। और चूँकि तजुर्बा है, इनको पढ़ी लिखी खातून है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे इस फील्ड में एक अच्छा खूबसूरत एडिशन होगा और बच्चे और अच्छे इंसान बनेंगे। और आपका अगला सवाल था कि खेल कूद के साथ पढ़ना। आज ये वो दौर है जहाँ पे सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खेलना कूदना भी ज़रूरी है। मॉन्टेसरी प्ले वे मेथड को यूज़ करता है और आपको बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। तो आई थिंक ये ऑलरेडी इवॉल्व कर चुका है और मैम इसको अकोमोडेट कर रही होंगी लिटरली, है ना। तो इसकी ज़रूरत तो बिल्कुल है और ये शुरुआत है। तो आई एम होपफुल कि ये गुड शुरुआत होगी और इससे कम्युनिटी को, कंट्री को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा है कि
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई है, फाउंडेशनल लिटरेसी प्री प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत जोर दिया गया है। तो अगर एक साइंटिफिक माइंडेड खातून एजुकेशन पे कदम रख रही हैं एंड शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर मोंटेसरी ट्रेनिंग, जो बुनियादी एजुकेशन जिसको कहते हैं, तो ये बहुत ही सराहने लायक बात है और हम लोगों को इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स चाहिए, कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए, सोशल और क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। वो बच्चा घर पे हमेशा नहीं सीखता है, वो अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, वो अपने साथियों से सीखता है। मैंने मशवरा और जो है एग्जाम्पल भी दिया कि खामोश बच्चा बातूनी बच्चे के साथ बैठ के सीखता है, शरारती चंचल बच्चा खामोश बच्चे के साथ सीखता है। कुछ बच्चे होते हैं जो विजुअल पढ़ते हैं, कुछ ऑडिटरी पढ़ते हैं, कुछ रीडिंग से समझते हैं, कुछ करके समझते हैं। सो VAR के मेथड जो है वो मोंटेसरी से सिखाया जाता है और लेटर जिंदगी में इसका इफेक्ट होता है। तो आज जिन बच्चों को हम तैयार करेंगे वो कल के सिटीजन्स बनेंगे। तो समाज बोलिए, मुल्क बोलिए, हमारे अपने वेस्ट बंगाल स्टेट बोलिए, सबकी डेवलपमेंट बुनियादी डेवलपमेंट से ग्रेचुलेट करूंगी, सराहूंगी और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे फायदा खुद को हो ना हो समाज को जरूर होता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उन्होंने सिर्फ बड़े बच्चों के नहीं, छोटे बच्चों के बारे में भी सोचा। पहले जैसे कि हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो हम लोग बच्चों को लेट स्कूल में डालते थे, 6+, 7+ में जाते थे बच्चे। लेकिन अब जो वर्किंग पेरेंट्स हो गए हैं और जो माहौल आजकल हो गया कि हम चाहते हैं कि बच्चे जल्द से जल्द एक फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ें, जिसमें ये फिर मोंटेसरी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे आके जिंदगी की हर चीज़ों के बारे में सीखते हैं। नहीं, मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि सकीना ने जो थॉट प्रोसेस के साथ में ये स्टार्ट किया है कोचिंग सेंटर और ये मोंटेसरी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम। ये स्ट्रीमलाइन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लाइफ स्किल्स के ऊपर ज़्यादा बेस कर रही है एजुकेशन, ना कि सिर्फ एक नंबर, मैथ, साइंस पे नहीं कर रही हैं। तो लाइफ स्किल्स आजकल हमारे बच्चों में ये इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। तौर तरीका, बैठने का, तहजीब, ग्रूमिंग, जो ये सारी पॉलिशिंग वाली बात होती है, उन पर ज़्यादा जो तजुर्बा देंगी बच्चों को। मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से ये मोंटेसरी बहुत स्पेशल होने वाला है, ना कि सिर्फ जो हम लोग नॉर्मल अदर मोंटेसरीज में देखते हैं कि जहाँ पे नंबर वर्क और फोनेटिक्स सिखाया जाता है। आई एम श्योर शी इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस नाउ। मोंटेसरी ओपनिंग सेरेमनी में हम लोग आए हैं, शकीना को और मैरी को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे और लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि इस मोंटेसरी को एक बार विजिट करिए, ताकि आपको समझ आएगा कि आपके बच्चे किन हाथों में है। क्योंकि हम जब अपने बच्चों को कहीं भेजते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। एंड नो डाउट आई एम लाइकिंग द एटमॉस्फेयर, जिस तरह से उन्होंने इसको बनाया है। सामने के एरिया को प्ले एरिया बनाया है, अंदर छोटे बच्चों का एक रूम है, फिर बड़े बच्चों के लिए भी क्लासरूम है। तो उसके लिए आप यहाँ तक पहुँचिए और एक बार विजिट करें, आपको समझ में आएगा दूसरे मोंटेसरी से यहाँ में क्या डिफरेंस है। तो है पेरेंट्स का, बिकॉज ये अपडेट देते हैं कि बच्चे लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या सब्जेक्ट उनका कंप्लीट हुआ है और कौन से सब्जेक्ट में, और उसके बाद में टेस्ट कैसे होगा। तो वो हिसाब से हम लोग को इन्वॉल्वमेंट पूरा ही है और हम लोग को सब चीज़ का अपडेट मिलता है। मुझे अच्छा लगता है बेसिक, क्योंकि पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे लोग की मतलब पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रही है। मुझे लगता है तो मैं उनको इन्फॉर्म कर पाती हूँ, तो मैं उनसे टच में रहती हूँ कि मेरा बच्चे का आज का क्या चैप्टर हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है और क्या मुझे कराना है। तो उसी हिसाब से मुझे ये बेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनली एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो ये लोग अगर बच्चे लोग घर पे नहीं पढ़ते हैं तो ये स्पेशली यहाँ बैठा के पढ़ाते हैं। हम एक्स्ट्रा टाइम बुलाते हैं बच्चों को जो थोड़े वीक है, या अगर उनका कोई एग्जाम है और उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए बुलाते हैं। 4 बजे से बुलाते हैं, 4-4 घंटे रखते हैं, सो दैट वो यहाँ पढ़े। बिकॉज एक टीचर के प्रेजेंस में जो वो पढ़ेंगे, एक डर भी होता है, बट हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा फ्रेंडली भी है, तो बच्चे मतलब खुद से पढ़ रहे हैं। वो जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आ रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ना कि किसी प्रेशर की वजह से। बिकॉज हम बहुत हेल्दी एक प्रेशर बनाते हैं, जो भी स्कूल में हो रहा करिकुलम के हिसाब से जाते हैं। प्लस एक हर बच्चे का एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप हो पेरेंट्स के साथ में, जहाँ पे एवरी क्लास ईच डे इज अपडेटेड, मतलब हम एक भी क्लास नहीं मिस करते। और अगर एक बच्चे ने ऑल सब्जेक्ट्स लिया है तो उनके पीछे एटलीस्ट 4 से 5 टीचर हैं, एंड ईच टीचर मेक श्योर कि वो उन्होंने क्या पढ़ाया है और क्या होमवर्क है वो अपडेट में जाए। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी पर्पसली भी नहीं बताते पेरेंट्स को, क्योंकि एग्जाम है तो कल टेस्ट होने वाला, ट्यूशन में उन्होंने स्किप कर दिया। बट हम अपडेट ग्रुप में डालते हैं तो पेरेंट्स को हमेशा पता होता है कि उनका बच्चा क्या स्टेटस में है,
कैसा इम्प्रूवमेंट? विजडम पॉइंट तो मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज माई सेल्फ अ स्टूडेंट, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी 2012 में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला अपने स्पीच में कि एजुकेशन इज माई पैशन। ऐसे बाय प्रोफेशन तो मैंने एमटेक कर रखा है जादवपुर यूनिवर्सिटी से, और मैं खुद भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुकी। काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं IT कंपनी में, बट अगेन मैं वापस आ गई हूँ एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज माई कॉलिंग और ये मैं पैशनेटली करती हूँ। सो मोर देन, मतलब ये दिस इज नॉट अ बिजनेस फॉर मी, दिस आई डू इट फ्रॉम माई हार्ट, एक पैशन की तरह। और ये 2012 में रजिस्टर्ड हुआ था, ये पहले एलियट वुड में था और अभी 1 साल पहले हमने तोपसिया में भी इसको खोला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बहुत वीक बच्चे हमारे पास आए, थोड़े नॉटी भी बच्चे आए, बट वो भी उनको भी हमने टेम डाउन कर लिया और उनका भी रिजल्ट का बहुत इंप्रूवमेंट है। सिंगल डिजिट्स में बच्चे जो मार्क्स ला रहे थे वो अब पास अच्छे नंबर से हो रहे हैं, सो विच इज कमेंडेबल। और मैं इसकी पूरा क्रेडिट मैं खुद नहीं लूंगी, जो पूरा टीम ऑफ टीचर्स है विजडम पॉइंट का, वो सारे ही बहुत मेहनत करते हैं। कभी भी हमने किसी भी पेरेंट को या बच्चे को नो नहीं बोला, इवन इफ अगर उनका क्लास नहीं है, बट अगर उनको जरूरत है, हम लोग 24/7 व्हाट्सएप में अवेलेबल रहते हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा टाइम, ये हम हमेशा मेंटेन करते हैं। वी डोंट लुक एट द क्लॉक व्हेन वी आर टीचिंग, वी वांट द चाइल्ड टू इम्प्रूव एंड सक्सीड। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं सेंटर में, तो हमारा रिस्पांस तो सेंटर का अच्छा हुआ है माशाल्लाह से, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। और हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं मैक्सिमम वो वर्ड ऑफ माउथ से ही आए हैं, रिव्यू से ही आए हैं। एक पेरेंट के बच्चे ने इंप्रूव किया, उन्होंने 4 और पेरेंट को बताया, तो उस तरीके से हमारे पास बच्चे आए हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन जो वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को पहुंचा पाए। जब यहाँ पे हम, अब जैसे आप देखते हैं कि कोचिंग वगैरह में होता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, 10-20 बच्चे सीनियर्स के लिए भी, बट हमने मेंटेन करा है कि इवन फॉर सीनियर क्लासेस हम 5-6 बच्चों के बाद में चेंज कर देते हैं, स्विच ओवर कर देते हैं, बैच नया कर देते हैं, ताकि हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिले। तो ये कोचिंग सेंटर है विद अ पर्सनलाइज्ड अटेंशन वाला कोचिंग सेंटर, जिसमें पर्सनल ट्यूशन के सारे बेनिफिट्स हैं, बट आपको एक साथ में ग्रुप स्टडी भी हो रहा है, जिससे आपको और मोटिवेशन भी हो रहा है और आप अच्छा इंप्रूव, क्योंकि बच्चे होते हैं ना हेल्दी कंपटीशन में आ जाते हैं, तो उस तरीके पे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये इतना सक्सेस हो गया है माशाल्लाह से, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्पेशली इस एरिया में, तो हमने फीस इसलिए नॉमिनल रखा क्योंकि वो छोटे बच्चे भी मॉन्टेसरी स्कूल ज्वाइन करें और हम उनका बेस ही इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन तो मिलेगा ही, प्लस उनको आगे भी फर्दर स्टडीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे कोचिंग में अभी आ रहे हैं, बहुतों का रीडिंग प्रॉब्लम है, स्पेलिंग स्पेशली बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो चीजें हैं फोनिक्स वगैरह, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आप मॉन्टेसरी में ही सीख पाते हैं। एक बार आपका वो एक चला गया, उसके बाद आपको सीखने में ये दिक्कत रहेगी। तो हम चाह रहे हैं कि हम उस जोन पे, रूट पे वर्क करें और बच्चों को हम उस तरह से प्रिपेयर करें कि वो आगे चलकर वो एक बेहतरीन स्टूडेंट भी बने और जिंदगी में बहुत कामयाब हो इंशाल्लाह। एडमिशन फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखा है। इनफैक्ट हमने अभी इनॉग्रेशन के लिए हमने फर्स्ट 10 सीट्स जो है उसमें एडमिशन पूरा ही फ्री कर दिया है, जिसमें 7,500 एडमिशन चार्जेस हैं, वो आपके कंप्लीटली फ्री हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। आपके मंथली फीस जो है 1500 वो ही आपको लगेंगे, और जो आपके बुक्स और बैग्स के चार्जेस हैं जो हम प्रोवाइड करेंगे वो लगेंगे बस आपको। एक्चुअली टाइम पीरियड में नहीं है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने इनॉग्रेट किया, तो हम चाहते हैं कि जो पहले 10 बच्चे हों उनको ये पूरा फायदा मिले इसका। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9836339756। एड्रेस आपका ये है गैलेक्सी हाइट 16D ईस्ट तोपसिया रोड, फर्स्ट फ्लोर में है। आपका सनफ्लावर गार्डन्स के बिल्कुल 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ही अच्छा है, सब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। पर्टिकुलर टीचर्स मतलब हिंदी का जो है, हिंदी के टीचर्स है, तो आई थिंक सो इट इज़ वेरी नाइस। मेरा बच्चा जो मैथ्स कम्प्लीटली हेट करता था, नाउ शी लाइक्स टू डू द मैथ्स, सो दैट इज द चेंज इन हर। तो यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का एम्बियंस कैसा लगता है? एम्बियंस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट अबाउट यू वांट टू टेल सकीना? सकीना मैम तो वेल डन, मेरी बच्ची को वही पढ़ाती है, सो शी इज वेरी नाइस। बहुत अच्छा है उसका पढ़ाना। ये हमारे जो पेरेंट हैं, इनका बच्चा जो है वो 2 साल से पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था, बट फॉर ट्यूशन क्लासेस इवनिंग में। और बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट थे ही पहले से ही, बट जिस तरह से उनका ग्रूमिंग और ट्रेन हमने किया है, तो उनके बारे में वो यही बताएंगे। क्योंकि सबसे छोटा बच्चा जो हमारे सेंटर का है वो उन्हीं का है, जो 1.5 साल में ज्वाइन किया था। अभी उसका भी आई थिंक 1 साल हो गया, 1 साल से वो कर रहा है। इतना छोटा बच्चा, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोया, बट बहुत ही जल्दी वो मिक्सअप हो गया इस सेंटर में टीचर्स के साथ में। तो आप बताइए
बताइए कि कैसा क्या ग्रोथ आपको चेंज दिखा है? ओके अभी तो मेरा बच्चा लाइक 2.7 है, लाइक बिफोर 2 years ही हैज जॉइंड हियर। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उसको एडजस्ट करने, बट बहुत क्विकली वो एडजस्ट हो गया एंड बहुत ही अच्छे से वो प्रोग्रेस कर रहा है। और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करके ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। वो यहाँ पे जो भी सीखता है, हर चीज़ जो करता है, वो बहुत कॉन्फिडेंटली ही इज़ आंसरिंग एवरीथिंग, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारे टीचर्स अलग अलग है फॉर एवरी स्टूडेंट्स, अलग सेक्शंस के। बट फॉर सकीना आई वुड लाइक टू से कि वो हर एक स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस चेक करती है विद टीचर्स। शी इंटरैक्ट विद द टीचर्स कि कितना बच्चे का क्या प्रोग्रेस हो रहा है एंड शी पर्सनली सीज ऑल एवरीथिंग। सो आई लाइक दिस। में काफी इम्प्रूवमेंट है। मेरा बच्चा बहुत वीक था हिंदी में, हिंदी टीचर ने उनको बहुत सपोर्ट किया, हिंदी टीचर ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। मैथ्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। ऑलमोस्ट 1 year होने का आया, काफी हद तक मेरे बेटे के अंदर चेंजेस आए हैं एजुकेशन में। और क्या बोलो, आज अपने एरिया में सबसे बेस्ट अभी कोचिंग सेंटर विजडम पॉइंट है। थैंक यू। लैंग्वेज की हिंदी टीचर हूँ, सकीना मैम के साथ यहाँ 1 साल से काम कर रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, घर के जैसा माहौल रहता है। यहाँ मैंने ऐसे ऐसे बच्चे को पढ़ाया जिन्हें हिंदी का क ख भी नहीं आता है, और आज माशाअल्लाह जो बिल्कुल 40 थे अभी 90 ला रहे हैं। और हम लोग सिर्फ पाठ्यक्रम के हिसाब से ही नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को अपने ज्ञान देते हैं, उनके रुचि के हिसाब से अपने पाठ्यक्रम को बनाते हैं और उनको ज्ञान के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को भी निखारते हैं, जो आगे चल के वो अच्छे से हिंदी बोले। जैसे इंग्लिश बोलने में उन लोग को प्राउड होता है, मैं चाहती हूँ कि हिंदी बोलने में भी उनको प्राउड हो। क्या बोलूँ मैम के बारे में, शी इज अ मैजिशियन। ठीक है मैम, मेरी मतलब कि मेरी बेटी मैथ्स से इतना डरती थी, क्या बोल सकते हैं, बट अभी माशाल्लाह से वो आउट ऑफ 20 90% वो लाती है, बिकॉज ओनली फॉर मैम। हम बहुत सपोर्ट किए हैं मेरी बेटी को, और इवन मेरा बेटा भी यहाँ से बहुत सारा कुछ सीख कर गया है। अब बस हम यही बोलते हैं सब पेरेंट्स को कि बस मैम को इनकरेज करें और हम लोग ऐसे ही मैम के साथ रहें और आगे बढ़ते रहे। मैम इज अ बिग सपोर्टर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत इनकरेज करती हैं, मतलब हमेशा एक उनको पॉजिटिव फीडबैक देती हैं। और बच्चे भी, मतलब आफिया इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और हमको भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज वो इतनी ब्राइट है। तो वो होता है ना कि जौहरी जो वो हीरे को तराशता है और करता है, वही बात है। वो ऑलरेडी खीरा बच्चा है, हमने बस उसको थोड़ा सा पॉलिश किया है एंड शी इज़ डूइंग वंडरफुल। और वो मुझे तो पूरा यकीन है कि वो ICSE में टॉप करेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया इंशाल्लाह। मैम के ऊपर पहले छोड़ दिया, मैम जो है आफिया को बस आपको पढ़ा इंशाल्लाह मैम वो करेगी, ये मतलब हम लोग को पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच मैम। मैं अगर सच बोलूं तो मेरी वाइफ जो है हमेशा से सेल्फ मेड रही है माशाल्लाह, और ये पूरा जर्नी इनका ही है। पूरा फाइनेंस से लेके सब कुछ इन्होंने खुद अरेंज किया है, और सारा कुछ एक स्टेप बाय स्टेप किया है। ऐसा नहीं कि एक दिन में खोला है, पहले ट्यूशंस किया, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट किया, फिर अभी मॉन्टेसरी माशाल्लाह से ओपन कर रहे हैं। और ट्रू फेमिनिज्म का जो डेफिनेशन है हमारे इसमें कि अपने से करना है, लेकिन घर, फैमिली और बच्चे सब लेकर के माशाल्लाह, बच्चों का भी देखना है, फैमिली का भी देखना है, और अपने से पूरा सेविंग्स इनका है। मेरा 0% फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, और ये सच बात है। सपोर्ट बहुत सपोर्ट है इनका, बच्चों के साथ में भी, घर पे भी, तभी ये कामयाबी हासिल हो पा रही है। He has been very supportive. जितना ये कह रहे हैं, अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाती, बिकॉज when I am busy with tuitions और classes, तो ये मतलब घर पे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उनको देख लेते, तो मैं एक बेफिक्र रहती हूँ, तो उस वजह से ये ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छा हो पा रहा है। He has been a true supporter. ये बहुत खुशी है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे ही जाएं, तरक्की करें। बहुत थैंक यू मम्मी। मैं इसको बहुत साल से मैं देख रही हूँ, पैशन टुवर्ड्स टीचिंग, एंड शी इज़ अ रियली गुड टीचर। इतना तो आई कैन वाउच फॉर इट, क्योंकि बहुत सालों से मैंने इसको देखा है पढ़ाते हुए, एंड सिंसियरिटी टुवर्ड्स इट। थैंक यू।